Good morning all of you. Today I discuss about cytoplasmic inheritance. It is a very important topic. आज मैं जैसा कि इसके पहले बताई थी कि इनहेरिटेंस जो है टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और एक साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी कर लिए हैं। आज हम लोग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है ये भी मेंडल लॉ का डेविएशन ही है। मेंडल जी ने जो भी अपने पोस्टुलेशन दिए थे, जो भी इन्होंने अपने रूल्स बताए थे, लॉज दिए थे, उनके ही ये डेविएशंस हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ कह सकते हैं या अकॉर्डिंग टू मेंडल सर के, उन्होंने ये कहा था कि जो इनहेरिटेंस होता है, ठीक है, यानी कि इनहेरिटेंस का मतलब है कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक या कोई भी जीन, कोई भी कैरेक्टर या कोई भी जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास आउट होना, फर्स्ट एंड फॉर तो इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, कि जब एक जनरेशन से जो कैरेक्टर होते हैं दूसरे जनरेशन को पास आउट होते हैं तो उनको हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। तो उस समय मेंडल जी के समय में ये था कि जो इनहेरिटेंस है वो बाई पेरेंटल होता है, मतलब दोनों कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर इनहेरिटेंस होता है। न्यूक्लियर इनहेरिटेंस का मतलब कि मदर और फादर दोनों का केवल न्यूक्लियस ही आपस में इनहेरिटेंस फ्यूज़न होता है और उनमें जो कैरेक्टर होते हैं वही दूसरे जनरेशन को पास आउट होते हैं। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आए जो उन्होंने मेंडल लॉ को क्या बोलते हैं रीडिस्कवर भी किया, उसको पूरा एक्सप्लेनेशन किया। उसमें से एक साइंटिस्ट थे कार्ल कोरेल्स, 3 साइंटिस्ट थे, उसमें से एक साइंटिस्ट थे कार्ल कोरेल्स। तो कार्ल कोरेल्स सर ने 4 o'clock प्लांट या मैरीविलस जलापा, उस पर उन्होंने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को डिस्कवर किया फर्स्ट टाइम। और तो होता क्या है इसमें, इसको डिटेल से देखिए तो हमने यहाँ पे लिख रखा भी है, देखिए, अकॉर्डिंग टू मेंडल इनहेरिटेंस ऑफ न्यूक्लियर जीन एंड इनहेरिटेंस ऑफ बाई पेरेंटल। उन्होंने मेंडल जी ने कहा था कि जो इनहेरिटेंस होता है वो न्यूक्लियर जीन का ही केवल इनहेरिटेंस होता है नेक्स्ट जनरेशन में, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, और जो होता है वो बाई पेरेंट, यानी कि जो फादर की तरफ से आता है, जो मदर की तरफ से आता है, वही जीन जो होता है जो न्यूक्लियस में होता है वही नेक्स्ट जनरेशन को पास आउट होता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग इनहेरिटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म जीन एंड मैटरनल, कह रहे हैं कि इनके अकॉर्डिंग जो क्या ट्रांसफर ऑफ जीन है, ठीक है, वो साइटोप्लाज्म में से भी होता है और आपके न्यूक्लियस में भी होता है। जैसे मैं आपको एक बताती हूँ, जैसे क्या होता है, जस्ट अ मिनट। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये आपका स्पर्म है, ठीक, और ये जो है आपका ओवम है, ठीक है, ये इनका न्यूक्लियस है। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के टाइम क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो क्या फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका सपोजेड ये आपका जाइगोट हो गया, और चूंकि ये एन था, ये भी एन था, ठीक है, हैप्लॉइड होता है, तो यहाँ पे जो बन गया 2n बन गया। ठीक, ये तो हम लोग नॉर्मली जानते हैं। ठीक, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो ये स्पर्म है ये ओवा है, ठीक है, और जो ओवा के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म, इसमें क्या होते हैं, इसमें माइटोकांड्रिया होते हैं। क्या होते हैं, हमने एक आपको पढ़ाया था सेल बायोलॉजी, जब पढ़ा रही थी मैं, तो सेल पढ़ाया था, तो उसने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ाया था। तो मैंने पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था, यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा, सेमी ऑटो स्ट्रक्चर। ठीक, सेमी ऑटो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, इसका नाम ही सेमी ऑटो क्यों पढ़ा था। सेमी मतलब हाफ, ऑटो मतलब अपने आप से कुछ करना,
जो सेल्फ कुछ कर सकता है उसको ऑटोनॉमस बॉडीज कहते हैं, जिसके पास सारी कुछ क्या बोलते हैं फैसिलिटीज़ होती हैं, उसको ऑटोनॉमस, जो अपने आप से, जैसे यहाँ पे प्रोटीन की बात हो रही थी, ठीक है, तो जो जैसे अपने आपके शरीर में जितनी प्रोटीन बनती है, मैक्सिमम प्रोटीन जो होती है वो तो आपकी क्या न्यूक्लियस में बनती है, लेकिन कुछ प्रोटीन्स के पार्ट जो है आपके सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर, मतलब कि जो थोड़ा ही पूरा 100% नहीं बनाता है, सेमी मतलब आधा, ऑटोनॉमस ऑफ सेल्फ जो आधा ही सेल्फ डिपेंड है, ठीक। जैसे मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं और आप अर्निंग कर रहे हैं मनी की, ठीक है, लेकिन आपके अपना तो आप पॉकेट खर्च कर ले रहे हो, ठीक है, लेकिन कुछ बड़े काम के लिए आपको क्या अपने फादर पे डिपेंड होना पड़ता है, ठीक। तो जब आप अपना कंप्लीटली वर्क नहीं कर पाते तो आप सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज है, ठीक है। तो उसी तरह सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड इज द फीचर ऑफ प्लांट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड तो एनिमल प्लांट में पाए जाते हैं, लेकिन एनिमल में प्लास्टिड नहीं पाए जाते, ये तो आप सब जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे आप में यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, किसके में, मदर में, ठीक है। तो जो ये यहाँ से तो केवल स्पर्म से केवल न्यूक्लियस से ये क्या, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। फादर से, ये फादर का है, ठीक है, फादर से तो केवल जो पास आउट होता है केवल न्यूक्लियस हो रहा है, ठीक है, तो लेकिन जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है जो कि प्रोटीन बनाता है क्योंकि उसके पास डीएनए है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, यहाँ पे जो प्रोटीन होगा या यहाँ पे जो जीन होगी वो जीन मैटरनल जीन होगी, इसीलिए इसको यूनी डायरेक्शनल बोलते हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ नीचे लिखा भी है कि कहाँ पे कुछ, हाँ देखिए लिखा है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज आल्सो कॉल्ड, इनको क्या क्या कहा जाता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अलावा इनके पास जीन है जो जाइगोट में, ये जाइगोट है, जाइगोट में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। दूसरा इसको क्या कहते हैं, यूनिपेरेंटल, केवल एक ही पेरेंट का जा रहा है, केवल मदर का जा रहा है, या मैटरनल, ठीक है, या नॉन न्यूक्लियर है, ठीक है, इनहेरिटेंस कहते हैं, या इसको मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं क्योंकि मदर का साइटोप्लाज्म ही ओनली कंट्रीब्यूट करता है। इस ब्रह्मांड में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उनके बॉडी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनकी मदर का होता है क्योंकि उनका साइटोप्लाज्म का जीन भी जा रहा है और उनके न्यूक्लियस का जीन भी जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे यानी कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट किसी भी कैरेक्टर के लिए फादर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मदर रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी आगे भी पढ़ेंगे पेडिग्री के बारे में, जैसे मान लीजिए एक मैं पेडिग्री से आपको समझाना चाह रही थी, इसको आप लोग बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक पेडिग्री है, अभी मैं डिटेल बताऊंगी, अभी मैं थोड़ा सा समझा ली। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, अभी हमेशा जो राउंड स्ट्रक्चर होता है वो मदर के लिए या फीमेल के लिए होता है और जो आप स्क्वायर स्ट्रक्चर होता है वो मेल के लिए होता है। सपोज दैट ये रहा, ठीक है, मेल है, ठीक, एक मिनट, ठीक है। अब देखिए इनकी मेटिंग हो गई, ठीक, मेटिंग होने के बाद जो F1 जनरेशन सपोज के जो बनी, वहाँ पे ये बना, ये बना, ये बना, आप हमको बताएंगे, ठीक है। अब सपोज दैट ये देखिए, इसका मतलब है कि जो मदर है उसके पास डिजीज है। देखिए इसका मतलब देखिए, या केवल सर्किल है तो डिजीज नहीं है, अगर ये तो पहली बात, ये फीमेल का सिंबल है, और यदि ये सर्किल है तो फीमेल तो है प्लस डिजीज कंटेनिंग है, डिजीज है। इसी तरह से ये जो है ये क्या है, ये मेल है, बट अगर ये ऐसे है तो मेल तो है प्लस इसके पास डिजीज है, ठीक है, ये समझते हैं। तो इसी तरह में तो एक ये फीमेल है और ये मेल है, इनके बीच में क्या हुआ, क्रॉस हुआ, मेटिंग हुई, मेटिंग के बाद एक फीमेल बनती है, मेल बनती है, मतलब मेल, तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, डिजीज कंटेनिंग, इनके पास सभी के पास डिजीज है। ये कौन सी जनरेशन है, ये F1 जनरेशन है, ठीक है। इसके बाद मैं इधर वाले को इरेज कर देती हूँ, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा।
इसके बाद अगर हम इसको आगे और बढ़ाएं तो आप देखें, यदि इनका क्रॉस हम किसी नॉर्मल मेल से कर देते हैं तो F2 जनरेशन जो आएगी, ठीक है, जो F2 जनरेशन में बनेंगे, सपोज दैट ये रहा हमारा, ये ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, वो तो मैं अपने लिए आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो ये सभी के सभी में क्या होगा, डिजीज होगा। और अब यहाँ पे मान लीजिए हमने कराया तो यहाँ भी मेटिंग, यहाँ पे इनकी मेटिंग सपोज दैट किसी नॉर्मल फीमेल से हो जाती है, और इनका जब जो जनरेशन आती है यहाँ पे F1 जनरेशन यहाँ कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे जो आता है ये आपका ऐसे आ जाएगा सपोज दैट, और ये ऐसे, ठीक है। और अब आप यहाँ देख रहे होंगे, ठीक है, ये पेडिग्री में, अब यहाँ देखेंगे यहाँ डिजीज कंटेनिंग है, ठीक। इनकी F1 जनरेशन में सभी के सभी जो बच्चे होते हैं या ऑफिस होते हैं उनमें क्या है, ये सभी के सभी डिजीज कंटेनिंग है। लेकिन यदि इनके नेक्स्ट इनकी मेटिंग अगर नॉर्मल क्या बोलते हैं मेल से हो जाती है तो भी इनके बच्चे जो होते हैं, जो F2 जनरेशन में जो भी प्रोजेनी हमको मिलती है, ठीक है, जहाँ पे मदर इफेक्टेड है वहाँ पे जितने भी चाइल्ड होते हैं, ठीक है, वो F2 जनरेशन में सबके सब क्या है, डिजीज कंटेनिंग है। इनके पास क्या है, डिजीज जो भी है प्रेजेंट है। लेकिन जहाँ पे मेल है, फीमेल नहीं इफेक्टेड है, ठीक है, वहाँ पे डिजीज एब्सेंट, डिजीज नहीं माने। इसका मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे जो है, जो भी डिजीज है वो साइटोप्लाज्म में है, ठीक, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म में नहीं है, ठीक है। तो ये अब चूंकि साइटोप्लाज्म में नहीं था तो यहाँ पे क्यों, यहाँ पे न्यूक्लियस ट्रांसफर हुआ है, ना कि आपका साइटोप्लाज्म ट्रांसफर होगा। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म केवल मदर का होता है और मदर के साइटोप्लाज्म में कुछ है ही नहीं है। जब कुछ नहीं है तो चाइल्ड में कुछ आया ही नहीं और न्यूक्लियस इज फ्रेश। तो ये बच्चे जो भी चाइल्ड हुए वो सभी के सभी क्या हुए, फ्रेश में, कोई डिजीज नहीं था। लेकिन यहाँ पे तो मदर ही इन्फेक्टेड थी और मदर से, क्योंकि मदर का साइटोप्लाज्म आता है और साइटोप्लाज्म में क्या है, डिजीज कंटेनिंग जीन है, ठीक है। और इन सभी बच्चों में, यानी कि साइटोप्लाज्म में अगर जीन में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, डिजीज है तो और वो भी खास करके वो मदर में है तो वो बच्चे में पास हो जाएगी और इसी को कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ओके और देखिए यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बहुत सारे एग्जाम में प्लास्टिक इनहेरिटेंस इन द 4 o'clock प्लांट, इसी पे डिस्कवर हुआ था आपका क्या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। सबसे पहले कार्ल कोलेज जी ने यहाँ पे डिस्कवर किया था। कप्पा पार्टिकल्स इनहेरिटेंस इन पैरामीशियम ऑरेलिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कार्बन डाइऑक्साइड सेंसिटिविटी इन ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर्स, ठीक है। और इसके बाद मेल स्टेरिलिटी इन अ मेज, सेल क्वाइलिंग इन अ लिम्निया पेरिगेरा, ठीक है। तो ये बेस्ट आपके एग्जाम्पल थे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के, ठीक है। और जैसे एक कप्पा पार्टिकल्स है, जैसे कप्पा पार्टिकल, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पैरामीशियम जो ऑरेलिया होता है, ठीक है, उसका थोड़ा सा एक समझ लीजिए, कोई एक भी समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर बड़े में आता पूरे, अगर ये क्वेश्चंस बड़े में आता है, बड़े जैसे नंबर के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन का आंसर हम लोग को लिखना चाहिए। अगर शॉर्ट नोट्स में पूछता तो इतना बहुत है, एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कीजिए। अगर ये बहुत ज़्यादा नंबर में यदि 5-6 क्वेश्चन के मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछता तो पूरा इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। जैसे पैरामीशियम जो ऑरेलिया है, ठीक है, पैरामीशियम ऑरेलिया जो है ना, इसकी 2 स्टेन पाई जाती है, 2 स्टेन पाई जाती है। क्या होती है? 2 स्टेन होती हैं, ठीक है। एक होती है किलर होती है, एक होती है सेंसिटिव होती है। जो किलर स्टेन होती है ना, उसके जैसे ये मान लीजिए ये किलर
किलर स्ट्रेन है, सपोज में थोड़ा फिगर ठीक नहीं है लेकिन कोई बात नहीं। और इसका ये न्यूक्लियस है, ये इनका न्यूक्लियस। इसमें जो होता है किलर जीन होती है, क्या होती है? किलर जीन होती है। और इनके साइटोप्लाज्म में किलर प्रोटीन होता है जिसको पैरामीसिन कहते हैं, ठीक है। और इनमें ये न्यूक्लियस है, नो किलर जीन, नो किलर प्रोटीन, ठीक है। और जैसे ही जीन, ठीक है, और जैसे ही ये इनके कांटेक्ट में जाता है ये इनको ये किल कर देता है। क्यों? क्योंकि इनके पास ये टॉक्सिन होता है, ये क्या है? टॉक्सिन होता है, ठीक है। तो इसको किलर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक, कैसे किलर, ये अगर इनको किलर स्टेन में चेंज होगा तो कैसे? ये किलर स्टेन में चेंज होने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? ये आपको क्या कहते हैं इसको, साइटोप्लाज्म, इनमें कॉन्जुगेशन कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? कॉन्जुगेशन। और जब कॉन्जुगेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है, जब कॉन्जुगेशन की प्रोसेस होगी तो ये साइटोप्लाज्म का जो पहले कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है। तो जब कॉन्जुगेशन की इनके बीच में प्रोसेस की जाएगी, जैसे मान लीजिए अब ये इसको अगर कॉन्जुगेशन कराया जाए, ठीक है, इनके बीच में यदि ऐसे कॉन्जुगेशन करा दिया जाए, ठीक है, कॉन्जुगेशन तो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनेगा। और इससे क्या होगा? साइटोप्लाज्म जो है और प्लस न्यूक्लियस दोनों इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे और ये भी जो है बाद में जा कर के क्या हो जाएगी? ये भी किलर स्टेन हो जाएगा। समझ में आया? फर्स्ट इन्फाल तो पहले ये नॉन किलर था, सेंसिटिव था, ठीक है, लेकिन बाद में जब इसमें कॉन्जुगेशन हुआ, कॉन्जुगेशन हो गया, ठीक है, और कॉन्जुगेशन होने की वजह से यहाँ का जो साइटोप्लाज्म था जिसमें किलर जीन थी, ये किलर जीन्स हैं, ये किलर जीन क्या होती है? यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। और यहाँ पे जो दो है, ठीक है, दो है ना, अब ये एक हो जाएगा और एक यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। और उसके बाद ये सेंसिटिव स्टेन से चेंज होकर के किलर स्टेन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए क्यों हुआ? ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की वजह से हुआ, ठीक है। तो ये हमारा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है, अपना नोट्स मेंटेन करिए, ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।